हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। देखिए दोस्तों, हम बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं एग्ज़ाम के। अब हमारे से एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो गया है। तो अब हमको क्या काम करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग क्या है ना, अब रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। अब जो भी पढ़ लिए हैं, जितना भी पढ़ लिए हैं, अब सब क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए या तो आप वीडियो देखिए, या जो वीडियो से जो कुछ नोट्स बनाए हैं वो सब चीज़ क्या है ना, आप रिवाइज कीजिए। दूसरा चीज़ मैं आपके साथ कुछ मैं बात करना चाहता हूँ कि जो भी देखिए मेरा प्रीवियस जो वीडियो है उसका पीडीएफ लिंक उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ नहीं है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि जो भी प्रीवियस जो वीडियो जो था उसका सब का जितना भी पीडीएफ है उस सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से क्या है ना, डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे व्यूअर ने क्या है कमेंट किया, बहुत सारे व्यूअर ने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ है, कुछ का आंसर जो है मिस्टेक हुआ है, वो सब क्या है, वो अपने अपने जो क्वेश्चन जो पूछे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। मैं हर क्वेश्चन का जवाब करीब करीब मैं दे दिया हूँ। और जो क्वेश्चन मेरे को लगा कि नहीं एक क्वेश्चन मिस्टेक है, तो उसका वीडियो के नीचे कमेंट में वो खुद मैं जाकर वहां पे पेस्ट कर दिया हूँ। तो कुछ रेक्टिफाई मैं किया हूँ, आप उसको एक बार क्या है ना देख सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो जो आपको है, जो मैंने एमएसएमई सेक्टर स्टार्ट किया था, जो कि आपके बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर एक टॉपिक को मैंने कलेक्ट करके बहुत जगह से क्या है डेटा कलेक्ट करके उसके बाद क्या है हम आपके साथ वीडियो बनाए। और जो पहला पार्ट जो आप लोग देखें, आप लोग का प्यार मोहब्बत सपोर्ट बहुत मिला। आप इस सपोर्ट को क्या है और ज्यादा आप क्या है बनाने का कोशिश कीजिए। दूसरा चीज हम बता रहे हैं दोस्तों, मेरे वीडियो का व्यू जो है करीब करीब 1K पहुंचने वाला है, 1000 पहुंचने वाला है। लेकिन सब्सक्राइबर क्या है ना 1000 नहीं है। दैट मीन्स क्या है कि जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत मेहनत से हम वीडियो आपके साथ बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं। तो आपसे मैं कुछ ज्यादा मांग नहीं रहा हूँ। फ्री का वीडियो है, तो आप इसमें क्या है कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। एक लाइक का बटन क्या है ना हिट कर सकते हैं, बस उसी से क्या है ना हम खुश होते हैं। तो इतना तो कम से कम आप कीजिए, क्योंकि उस हिसाब से मैं देख रहा था कि व्यू तो 1000 होने वाला है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। तो दैट मीन्स यही है कि बस क्या है ना देख कर छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए आपको क्या है ना हेल्प ही होगा। ये चैनल है जो आपको क्या है ना एग्जाम का ही प्रिपरेशन करवाएगी। जो भी एग्जाम अपकमिंग आएंगे उसका क्या है प्रिपरेशन इस चैनल पे होगा। तो खैर हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। एमएसएमई सेक्टर का सेकंड पार्ट जितना भी है इसमें टोटल चीज क्या है ना हमने कंप्लीट कर दिया है। और बहुत सारे व्यूअर का डिमांड था कि जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ नहीं मिल रहा है वो प्रीवियस वीडियो का डाला हुआ है। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका और इसका दोनों का एक साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अब क्या है ना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कमेंट कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है आप क्वेश्चन को पेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम देखते हैं। और जितना हो सके मैं जवाब देने का कोशिश करता हूं दोस्तों। आप लोग खुद क्या कमेंट देखे होंगे, तो हम मैक्सिमम कमेंट का क्या है जवाब हम देते हैं। खैर अब हम बात करते हैं दोस्तों पीएमईजीपी के बारे में। क्या है पीएमईजीपी, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसका मतलब पीएमईजीपी का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखिए ध्यान से, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो था वो आपको 31/3/2008 को एक तरीके से मर्ज हुआ था। एक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो 31/3/2008 को दो प्रोग्राम को इसमें मर्ज किया गया और उसके बाद पीएमईजीपी को बनाया गया। जैसे उसका जो नाम जो है वो पीएमआरवाई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना जिसका आरईजीपी है। इन दोनों को क्या है ना मर्ज करके और उसके बाद बनाया गया पीएमईजीपी। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या है ना जनरेट करे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दे, और जिसके कारण रूरल और क्या है ना अर्बन एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है उनमें क्या है ना माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, इस्टेब्लिशमेंट हो सके, यानी एमएसएमई सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना डेवलप कर सके, रूरल एरिया और क्या है ना अर्बन एरिया। इसी को ध्यान में रखकर पीएमईजीपी जो स्कीम जो है वो लेकर आया गया था। और याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पीएमईजीपी में पीएमआरवाई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन दोनों को मर्ज करके पीएमईजीपी बनाया गया है। देखिए ध्यान से, पीएम इसके आगे वाला है 2 पीएम और ईजीपी इसके पीछे वाला, यानी कहने का यहाँ से आरवाई गायब है और यहाँ से सिर्फ आर गायब है, यानी पीएम और यहाँ से क्या है ना ईजीपी। खैर, अब हम बात करते हैं कि जो पीएमईजीपी जो एक तरीके से क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के द्वारा क्या है, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पीएमईजीपी को। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे, जैसे नेशनल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको ये कौन इम्प्लीमेंट करता है नेशनल लेवल पे, देखिए याद रखिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको हम बोलते हैं KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो नेशनल लेवल पे इसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। अगर स्टेट लेवल का बात करते हैं तो जो स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होता है स्टेट में KVIC, स्टेट KVIC के थ्रू। अगर हम बात करते हैं स्टेट खादी एंड क्या है ना विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, KVIB, आपको क्या है, स्टेट जो है आपको खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंट्रल बोर्ड के द्वारा ये वहां पे इम्प्लीमेंट की जाती है। तो देखिए, किसके बारे कितने बारे में बात बताया, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और किसके लेवल पे, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तीन लेवल पे अलग अलग मिनिस्ट्री है। सेंट्रल लेवल पे हमारा KVIC है, स्टेट लेवल पे हमारा क्या है, KVIC हमारा स्टेट KVIC बोर्ड है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बोर्ड है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है पीएमईजीपी का, तो इसका उद्देश्य क्या है कि जनरेट कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है कि लोगों को कंटिन्यूअस और एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट दे सके। सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे जॉब हो तो जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज जॉब में गए कल क्या है ना भगा दिया, तो ऐसा जॉब नहीं है। कहने का मतलब है कंटिन्यूअस जॉब होना चाहिए, और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होना चाहिए, रूरल और क्या है ना अर्बन एरिया, जो कंट्री के जो रूरल और अर्बन एरिया है दोनों के लिए क्या है, ये एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी का ये स्कीम है। अगर हम बात करते हैं कि टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, हम आपको बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस और सस्टेनेबल जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसके लिए, ट्रेडिशनल और क्या है ना प्रोस्पेक्टिव जो आर्टिसियन है। कहने का मतलब जो ट्रेडिशनल हम आपको बताए थे कि जैसे जो परंपरागत जो कलाकार है, जो परंपरागत, जैसे हमारा बिहार में मधुबनी पेंटिंग हो गया, हम आपको बताए थे, एक तरीके से ट्रेडिशनल क्या है वर्क है। और भी जैसे हमारा क्या है वहाँ पे जो वर्क है, मखाना का वर्क है, एक तरीके से वो भी क्या है, एक तरीके से ट्रेडिशनल वर्क हो गया। उसके बाद क्या है ना, हम बात करते हैं दरभंगा का जो है आपका जो एक तरीके से जो सॉल जो है उसका अगर हम बात करते हैं तो भी बहुत ही क्या है, एक तरीके से जो ट्रेडिशनल वर्क है। तो इस सब पे क्या करना है, जोड़ देना है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट को क्या है खत्म कर सके, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, जिसके कारण जो माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्री में सेटअप हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। नेक्स्ट है कि टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है कि एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जिससे कि जो क्रेडिट हायर क्रेडिट फ्लो हो, जो माइक्रो सेक्टर है वहां पे पैसा का फ्लो जो है एक तरीके से ज्यादा हो सके। तो देखिए, मेन इसका पीएमईजीपी का मेन उद्देश्य है जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, जिसके कारण रूरल और अर्बन जो एरिया के जो लोग रह रहे हैं उनका एक सस्टेनेबल लाइफ हो, उनका वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज हो, उनको भी क्या है ना डेवलप किया जा सके। तो इस मिशन का यही उद्देश्य था।
अब यहाँ से हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी, इस मिशन में क्या कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल कौन है। तो याद रखिएगा कि कोई भी जो है अगर 18 साल से अगर ज्यादा है वो इस एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, वो हकदार है, मतलब क्या उसको ये फिल कर सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर जो जिस आदमी को अगर 10 लाख चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, 10 लाख चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, 5 लाख चाहिए अगर सर्विस सेक्टर के लिए, 5 लाख चाहिए, तो उसको 8वां पास होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड क्या है ना पास होना चाहिए। ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए या चैरिटेबल ट्रस्ट। देखिए हम आपको बता दें, एक आप क्या है ना, हमारा देखिए वीडियो देखते हैं आप लोग, कमेंट तो आप जरूर करते हैं, विदाउट इंटरनेट का यूज किए हुए आप बताइएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और ये कहाँ से आया था। ये आपके क्वेश्चन है और इसका जवाब आप देने का कोशिश जरूर से जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको और पूछते हैं कि आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, ये आप लोग सबको पता होगा, तो आप बताइएगा कि किस कमीशन के रिकमेंडेशन से आरबीआई को सेटअप किया गया था। इसका भी आंसर आप क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप इसको दीजिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, हाँ उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए, आप दीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ। उसके बाद का इंस्टीट्यूशनल जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 है उसके अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्रोडक्शन बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीएमईजीपी स्कीम के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीचर को, सैलिएंट फीचर ऑफ दिस स्कीम, इस फीचर का क्या मतलब इस स्कीम का क्या फीचर है, तो यहाँ से हम बात करते हैं। देखिए केवीआई से हम बात करते हैं नेशनल लेवल वाला, केवीआई भी ये हमारा क्या स्टेट लेवल पे जो एक तरीके से इम्प्लीमेंट करती है और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है। तो इसका जो रेशियो जो होना नहीं चाहिए वो 30-30-40 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब एक तरीके से सेंट्रल लेवल पे 30, स्टेट लेवल पे 30 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है ना 40 के रेशियो में इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि नो इनकम सेलिंग फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए कोई इनकम सेलिंग क्या होना जरूरी नहीं है। उसके बाद हम बात बोलते हैं कि असिस्टेंट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। असिस्टेंट मतलब क्या है, जो भी छूट होता है, जो भी एक तरीके से क्या है उनको सपोर्ट एक जो होता है, असिस्टेंट अंडर द इस स्कीम के अंडर में जो असिस्टेंस है वो किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए अवेलेबल है जो नया यूनिट है, जो नया यूनिट स्टैब्लिश करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जो नया कंपनी अगर वहां स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उनके लिए ही सपोर्ट क्या है वहां पे मिलेगा, असिस्टेंट उनको असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो कंपनी एग्जिस्ट करते हैं, कहने का मतलब जो कंपनी पहले से है, तो उनको जो कंपनी पहले से है या ऑलरेडी क्या है वो गवर्नमेंट सब्सिडी क्या है ना वो ले चुके हैं, तो उनको इस स्कीम के लिए वो एलिजिबल नहीं है। याद रखिएगा, वैसे कंपनी जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं या गवर्नमेंट सब्सिडी को लाभ उठा चुके हैं तो वो इस स्कीम के लिए अवेलेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। हम बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम शुड नॉट एक्सीड, कहने का मतलब है कि जो पर कैपिटा इनकम जो है वो 1 लाख रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए, प्लेन एरिया का बात कर रहा है, और 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हिली एरिया का बात कर रहा है। प्लेन एरिया में 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और हिली एरिया में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट का अगर हम बात करते हैं तो 25 लाख है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और 10 लाख किसका है, सर्विस सेक्टर का। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 25 लाख है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 10 लाख है सर्विस सेक्टर के लिए। तो एक कुछ सैलिएंट फीचर जो है इस स्कीम का हम आपके सामने रूबरू होने का कोशिश किए हैं। नेक्स्ट हम वीडियो पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर का उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसका मतलब क्या है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये है क्या, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एक बात करते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको एमएसएमई के नाम से जानते हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया था 1 जुलाई 2020 को। याद रखिएगा, उन्होंने डिक्लेयर किया था 1 जुलाई 2020 को कि न्यू रजिस्ट्रेशन क्या है, एमएसएमई सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनका क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन होगा।
अब हम बात करते हैं कि जो एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फुली क्या है ना ऑनलाइन है, पेपरलेस है, मतलब डिजिटल का यूज किया गया है, पेपरलेस है। देखिए इस बार क्या है ना बजट भी क्या है ना पेपरलेस पेश हुआ है, याद रखिएगा। पेपरलेस क्या है ना, ये ऑनलाइन है, पेपरलेस है, और सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे ये हमारा रजिस्ट्रेशन काम करता है। याद रखिएगा कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, नो डॉक्यूमेंट और प्रूफ जो है जरूरी रिक्वायर्ड, इसका रिक्वायर्ड नहीं है टू बी अपलोडेड फॉर रजिस्टरिंग ऑन एमएसएमई। अगर एमएसएमई आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी अपलोड करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या होगा कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिस पोर्टल से मिलेगा उसी को बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। मतलब इसी पोर्टल पे जाकर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे हम लोग भी क्या है, आप लोग भी फॉर्म भरते हैं, तो जैसे ही फॉर्म भरते फिलअप हो जाता है, रजिस्ट्रेशन पहले किया जाता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से आप क्या है फॉर्म फिलअप करते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा। याद रखिएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, आपका इशू हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि नो नीड ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन जो आप किए हैं उसको रिन्यू करने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं पैन एंड जीएसटी का। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स, ये जो लिंक्ड किया जाना चाहिए किससे, इन्वेस्टमेंट एंड टर्न ओवर ऑफ, जो भी इंटरप्राइजेज का जो इन्वेस्टमेंट और टर्न ओवर है उससे पैन और जीएसटी को क्या होगा, आपको लिंक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि गवर्नमेंट डेटा बेसिस जो है प्रोस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव जो गवर्नमेंट डेटा बेसिस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एमएसएमई का जो मिनिस्ट्री का जो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो फुली इंटीग्रेटेड है, किससे, इनकम टैक्स और जीएसटीआईएन सिस्टम से। मतलब कोई भी धोखाधड़ी का यहाँ पे केस नहीं है, कोई भी धोखाधड़ी का बात नहीं है, बिल्कुल एकदम क्या है ना नेट एंड क्या है ना क्लीन है। इनकम टैक्स और जीएसटीआईएन सिस्टम से बिल्कुल क्या है इंटीग्रेटेड होगा। कोई भी इंटरप्राइजेज इज सपोज टू फाइल मोर देन वन, याद रखिएगा कि एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी जो इंटरप्राइजेज है उनको अलाउ नहीं है कि एक से ज्यादा वो उद्यम रजिस्ट्रेशन करें। मतलब एक इंटरप्राइजेज एक ही रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर, अगर मान लीजिए एक्टिविटी इंक्लूडिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और बोथ में भी स्पेसिफाइड और एडेड इन वन रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि जो रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, या दोनों से रिलेटेड बातें क्या है आपको वहां पे ऐड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमएसएमई डेटा बैंक पोर्टल। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कलेक्शन ऑफ क्या है ना डेटा से रिलेटेड ये पोर्टल बनाया गया होगा। तो एमएसएमई डेटा बैंक पोर्टल के बारे में हम जानते हैं। तो याद रखिएगा कि 14th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। कौन सा मीटिंग, 14th मीटिंग जो आपको नेशनल बोर्ड जो एमएसएमई के नेशनल बोर्ड का जो मीटिंग जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। उसी समय अरुण जेटली ने, याद रखिएगा उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने ही एमएसएमई डेटा बैंक पोर्टल को लॉन्च किया था। याद रखिएगा अरुण जेटली के द्वारा 14th मीटिंग जो हुआ था नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई का न्यू दिल्ली में, उन्हीं के द्वारा एमएसएमई डेटा बैंक पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि इंफॉर्मेशन को क्या है ना प्रोवाइड करना, जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का अबाउट जो इंफॉर्मेशन है उसको इस जो आपको डेटा बैंक पोर्टल है इस पोर्टल में प्रोवाइड करना। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, वन स्टॉप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन जो भी एमएसएमई जो है इंडिया का उसके रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, रिक्वायरमेंट जो होगा रॉ मटेरियल का, कहाँ से जैसे एमएसएमई जो भी रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, क्या फिनिश्ड गुड बन रहे हैं, तो हर चीज के बारे में, कहाँ पे बेचा जा रहा है इस मटेरियल को, इस जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको कहाँ पे बेचा जा रहा है, तो हर चीज का एक तरीके से डेटा कलेक्शन इस एमएसएमई बैंक पोर्टल में, डेटा बैंक पोर्टल में इंक्लूड होगा।
उसके बाद बोल रहा है इट विल इनेबल, वो इनेबल करेगा एमएसएमई यूनिट एंड द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फर्निश डेटा ऑनलाइन। इट विल सेव द एफर्ट एंड मनी रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल सेंसर। कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, एफर्ट को क्या करेगा, सेव करेगा, जो भी मनी जो रिक्वायर्ड है फिजिकल सेंसस के लिए वो क्या करेगा, उसको एफर्ट को सेव करेगा, और जो भी डेटा जो एक तरीके से जो जरूरत है उस डेटा को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। बोल रहा है कि जो डेटा बैंक का जो MIS डैशबोर्ड है वो क्या प्रोवाइड करेगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि एक सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो MSME जो है वो इस पोर्टल में जो रजिस्टर्ड किए हैं तो उनके बारे में वो पूरे तरीके से जानकारी देगा कि जो MSME जो सेक्टर में ये जो ऐड हुए हैं इनका क्या बायोडाटा है, क्या बनाती कंपनी है, क्या नहीं बनाती है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, फिनिश्ड गुड कहाँ से जाता है, इसमें किसका मार्केटिंग सबसे ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे बनाया जाता है, तो हर चीज का जानकारी क्या होगा इस MSME डेटा बैंक पोर्टल में आपको मिल जाएगा। बोल रहा है नेक्स्ट यहाँ पे कि जो डेटा बैंक जो है विल यूज्ड पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, याद रखिएगा पब्लिक प्रोक्यूरमेंट को क्या है यूज करती है, पर्पसेस एंड PSU विल मेक यूज ऑफ डेटा फॉर प्रोक्यूरिंग फ्रॉम MSC। कहने का मतलब है कि MSME से क्या होगा, एक तरीके से जो डेटा प्रोक्यूरिंग जो होगा वो क्या करेगा, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट को क्या करेगा, यूज करेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल, यहाँ पे दो चीजें, एक इंटरप्रेन्योरशिप एंड एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी आपको स्पेशली क्या है ना मेंशन किया गया है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो इसका मोटिव जो है कि जो भी यूथ जो है, याद रखिएगा कि जो भी यूथ लोग जो हैं वो डिफरेंट सेक्शन और डिफरेंट सोसाइटी, जैसे SC के हैं, ST के हैं, वीमेन हैं, डिफरेंटली एबल्ड है, डिसेबल्ड है, एक्स सर्विसमैन कोटा से बिलोंग करते हैं, BPL पर्सन है, उनको क्या किया जाएगा, एक तरीके से मोटिवेट किया जाएगा। अब मोटिवेट करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। मतलब बताया जाएगा कि आप किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, आप क्या कीजिएगा जिससे पैसा आप खुद कमा सकते हैं। तो एक तरीके से एक इंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है ना, वन ऑफ द कैरियर ऑप्शन है ये प्रोग्राम, जिसको नाम से जानते हैं इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है न्यू इंटरप्राइजेज को क्या ना प्रमोट करना। कहने का मतलब जो नई जो कंपनियां है उसको प्रमोट करना, और जो एग्जिस्टिंग जो MSME है जो पहले से है उसके कैपेसिटी बिल्डिंग को क्या करना, इंक्रीज करना। कहने का मतलब है अगर प्रोडक्ट अगर 5 टन अगर बनाती है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसको मोटिवेट करके उसको डेवलप करके 7 टन प्रोडक्ट क्या बनाने के लिए एक तरीके से उसको कैपेसिटी बिल्डअप करना। एंड क्या है, इंक्यूलेटिंग एंटरप्रेन्योर कल्चर इन कंट्री, जो भी कंट्री में जो कल्चर जो है उसको एक तरीके से मेंटेन करना। इस स्कीम के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि जो EAP है और ESDP है। कहने का मतलब है कि EAP है और ये है आपको, और एक हमारा क्या है इंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, हाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ओवरऑल क्या इसमें दिखाया गया कि 40% वुमेन पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा, मतलब 40% क्या है ना इसमें महिलाएं के लिया जाएगा। ये जो प्रोग्राम जो है ना इसमें बहुत सारे चीजें क्या है ना इंक्लूडेड है। कहने का मतलब है कि जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे सब प्रोग्राम इंक्लूडेड है, और वो सब प्रोग्राम कौन कौन सा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन, जिसको याद रखिएगा क्या बोलते हैं, IMC के नाम से हम जानते हैं, इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन। देखिए इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। और देखिए मेन सार हम आपको बता दे रहे हैं कि इस कैंपेन के अकॉर्डिंग का होगा कि जो भी लोग हैं, जो यूथ हैं, जो कहने का मतलब है कि जो स्किल डेवलप्ड है उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है, जिसके कारण वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, अपने खुद से कहना बिजनेस को कहना सेटअप कर सके, किसी दूसरे पे कहना डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 डे इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन जो है ना ऑर्गेनाइज्ड होगा। कहने का मतलब 2 दिन का इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन क्या ऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसके कारण जो भी ट्रेडिशनल और क्या है ना नॉन ट्रेडिशनल जो इंटरप्रेन्योरशिप है, इंटरप्रेन्योर है
कहने का मतलब जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर है उनको हाई भी, जिसके पास क्या हाई भी हायर एक तरीके से पोटेंशियल है उनको, तो उनको एमएसएमई सेटअप करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। और एक तरीके से वो जो सेटअप जो है एक टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कहने का मतलब है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो देखिए 2 दिन का ये क्या है प्रोग्राम है। 2 दिन के प्रोग्राम में क्या होगा, इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन जो है वो आपको ऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर है उनको मोटिवेट किया जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ए 1 डे जो आपको इंडस्ट्री बोल रहे हैं कि जो 1 डे जो इंडस्ट्रियल मोटिवेशन जो कैंपेन जो है, जो किसके लिए, क्लस्टर इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, 1 डे आपको क्या है प्रोग्राम होगा। और जो इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन जो होगा वो 2 दिन के लिए होगा, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर के लिए, क्लस्टर इंडस्ट्री के लिए 1 दिन और ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के लिए 2 दिन। याद रखिएगा, इसका मेन उद्देश्य क्या है, वही आपको एमएसएमई को प्रोडक्ट करना, स्किल को क्या करना, डेवलप करना। देखिए सेकंड हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है लोगों को क्या करना होगा, अवेयर करना होगा। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये जो ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है रेगुलरली, क्या है ना, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें लोगों का जो टैलेंट है उनको देखा जाता है। और उस जो कि एक तरीके से बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए जो रिक्वायर्ड है, जिसके कारण वो जो यूथ जो है वो क्या कर सकते हैं, एमएससी को क्या है आपको इंडस्ट्री को, इंटरप्राइजेज को क्या कर सकते हैं, वो सेटअप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो रेगुलरली चलाया जाता है और जो भी यूथ टैलेंटेड है उसको इस इनलाइट किया जाता है। और जिसके कारण क्या है, वो जो बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। यहाँ बोलते हैं कि दीज जो आपको ईएपीज जो है, कहने का मतलब इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम जो है एक कंडक्ट कहाँ पे किया जाता है। देखिए ये अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस एक तरीके से टेक्निकल अवेयरनेस है, तो जहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट होगा वहां पे ज्यादा इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो जैसे आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया और अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। और जो कि एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरफ इसका झुकाव बढ़ते जाता है। एक तरीके से हम बात करते हैं कि जो इस इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस जो एक्टिविटी का जो कोर्स कंटेंट जो है वो डिजाइन किया गया है। कैसे डिजाइन किया जाता है, जिसके कारण जो प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोजेक्ट के बेसिस पे, सिलेक्शन एंड क्या ना प्रोजेक्ट प्रोफाइल, प्रिपरेशन, मार्केटिंग एवेन्यू, टेक्निक्स, प्रोडक्ट सर्विस प्राइसिंग, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इस सब को लेकर वो एक्स्ट्रा क्या है ना, मतलब प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो ये आपको इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपको अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आपको ये बताएं। थर्ड नंबर जो होता है आपको इंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईएसडीपी, हम आपको पहले भी बताया। इंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है, एक तरीके से लोगों के स्किल को डेवलप करना। कंप्रीहेंसिव जो ट्रेनिंग है प्रोग्राम का, इसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है कि जो भी स्किल जो है लोगों का उसको क्या कर सके, अपग्रेड कर सके, मतलब उसको बढ़ा सके। जो भी उसका स्किल है उसको एक तरीके से ट्रेनिंग देकर उसके स्किल को हम क्या है बढ़ा सके, जिसके कारण क्या होगा कि जो प्रोस्पेक्टिव जो इंटरप्रेन्योर है वो स्किल को क्या है ना डेवलप करे न्यू वर्कर के लिए। न्यू वर्कर हो गया, टेक्नीशियन हो गया एमएसएमई के, उसको क्या कर सके, जो भी स्किल है उसको डेवलप करे, जिसके कारण क्या होगा कि उनका विकास क्या है वो ज्यादा से ज्यादा हो और एमएसएमई सेक्टर का भी विकास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्पेसिफिक जो टेलर जो मेड प्रोग्राम जो है, ये जो टेलर मेड जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो किस पे जोर देता है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप जो है, जो एससी एसटी पीएच एंड वीमेन का जो है, उन पे स्किल को डेवलप करने के लिए उस पे क्या करता है, जोर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक उनका विकास और स्टेट का विकास क्या है ना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट का आपको एक ही उद्देश्य है कि एक तरीके से जो भी लोग टैलेंटेड हैं उनको क्या करना, स्किल प्रोवाइड करना, जिसके कारण वो एमएसएमई क्या है ना सेट करे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बने और क्या करे, अपने स्किल को क्या कर सके, अपग्रेड कर सके। और जब स्किल अपग्रेड होगा तो उनको समाज में और चाहे हर जगह उनका डेवलपमेंट क्या है होगा, चाहे सोशली डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप है एससी एसटी पीएचएन वुमेन, तो इनका भी क्या है ना डेवलपमेंट क्या है ना अच्छे तरीके से हो सके।
यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं MDP, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन मैनेजमेंट प्रैक्टिस सिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इम्प्रूव करना डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। कहने का मतलब है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, जैसे जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, कहाँ बेचना है, कितने मजदूर को लगाना है, कैसे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग जो है वो सब मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही सब आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो इनपुट ऑन अब जो वेराइटी ऑफ टॉपिक ऑफ मैनेजेरियल फंक्शन प्रोवाइडेड टू द पार्टिसिपेंट शॉर्ट, कहने का मतलब है कि सब जो भी क्या है इनपुट जो है मैनेजेरियल फंक्शन के लिए सब शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही क्या है ना इसको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम है, मतलब ये जो प्रोग्राम है बहुत ही छोटा प्रोग्राम होता है, जो कि इसको डिजाइन किया जाता है इंडस्ट्री के नीड के अकॉर्डिंग, कि जो इंडस्ट्री है उसकी जरूरत क्या, उसी के नीड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है एंड क्या है कस्टमाइज किया जाता है। अगर अगर क्लाइंट के द्वारा जो भी जरूरत है तो उसको कस्टमाइज किया जाता है, और इंडस्ट्री का जो भी नीड है उस जरूरत को क्या किया जाता है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पूरा किया जाता है। तो एम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपका एक ही उद्देश्य है कि डिसीजन मेकिंग पे जोर देता है, क्या चीज बनाना है आपको कंपनी में, कैसे बनाना है, कि क्या है, जैसे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का हम आपको पहले हम बता चुके हैं, तो उसको वेस्टेज हमको कम करना है, सक्सेसफुल ज्यादा होना चाहिए, तो बहुत तरीके का स्किल पे काम करना है। तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब है एक एक्सपर्ट कमिटी बैठकर इसको डिसाइड करती है, तो वो जो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आता है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके बीपीएससी में स्पेशली क्या ये भी टॉपिक मेंशन्ड है, जो कि आपको लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और आपके उस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब टॉपिक को क्या कर लिया हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे बोलिए कि इंडिया, कहने का मतलब है इंडिया जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। कहने का मतलब है कि सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एंड बाई 2050 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट क्या है ना पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगा इंडिया का। 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, कहने का मतलब है कि 50% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो अर्बन में ही क्या रहना पसंद करेगा, जिसका मतलब है 814 मिलियन जो है वो एक्सपेक्टेड टू लाइव इन अर्बन एरिया में 814 मिलियन लोग क्या है यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे बोल सकते बहुत सारे जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कहने का मतलब है कि बहुत सारे क्या है स्कीम है, बहुत सारे पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, जो भी कंट्री में जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत तरीके का इनिशिएटिव क्या गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। जिसमें मेजर इनिशिएटिव जो है वो आपको ट्विन इफर्ट, स्मार्ट सिटी मिशन एंड क्या ना अमृत स्कीम, कहने का मतलब मेजर इनिशिएटिव है। तो हम एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट जो इसका प्रोग्राम है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। जो स्मार्ट सिटी मिशन जो है एक तरीके से मेजर अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम है, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भी लिविंग कंडीशन है उसको अपग्रेड कर सके, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या कर सके, अपग्रेड कर सके। इसमें 100 शहरों को क्या किया गया था, कंट्री के 100 शहरों को सिलेक्ट किया गया था। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य जो था इस सिटी को क्या करना, मॉडर्नाइज करना, एक तरीके से आधुनिक सिटी को क्या है डेवलप करना, और उसको क्या प्रोवाइड, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना प्रोवाइड करना, डिसेंट क्वालिटी ऑफ जो है लाइफ एक तरीके से प्रोवाइड करना, जो भी सिटीजन का डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना, और क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो होता है, जो कि एक तरीके से स्मार्ट सॉल्यूशन का एप्लीकेशन है उसको प्रोवाइड करना, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया था। अब बात करते हैं कि जो प्रोग्राम जो है ये ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ था, 25 जून 2016 को। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेटा है कि जो हमारा ये जो स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुआ था, 25 जून 2016 को ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। और ये स्कीम क्या है, आपको स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये 25 जून 2016 को ये आपको लॉन्च किया गया था।
ये जो फर्स्ट फेज जो है, इसके पहले फेज में 20 शहरों को लिया गया था और उसको क्या है कन्वर्ट किया गया था किसमें, स्मार्ट सिटी में क्या है इनको कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एडॉप्शन जो है स्मार्ट सोल्यूशन का जो एडॉप्शन है, जिसमें क्या है ना टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है, डेटा को यूज किया जाता है, जो कि एक तरीके से इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस अंडर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो भी सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। फाइनेंसिंग ऑफ द मिशन विल बी कोलैबोरेटिवली डन बाय द सेंटर स्टेट, यानी कहने का मतलब इसको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, रुपया पैसा कहाँ से मिलेगा, तो ये सेंटर के द्वारा दिया जाता है, स्टेट के द्वारा दिया जाता है, जो भी लोकल बॉडी जैसे म्युनिसिपालिटी हो गया, ये सब वो सब लोकल बॉडी के द्वारा भी क्या है ना फाइनेंसिंग क्या है किया जाता है, फिनेंस किया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो मोस्ट विटल कंट्रीब्यूशन जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। 48,000 करोड़ का एक तरीके से पैकेज जो है वो सेंटर के द्वारा क्या है ना प्रोवाइड किया जाता है। कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए, जो कि 100 करोड़ पर सिटी पर ईयर हुआ, यानी एक ईयर में एक सिटी पे कितना खर्च हो रहा है, 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ईच सिटी शुड फॉर्म अ डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल। कहने का मतलब है कि जो एक तरीके से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रोजेक्ट जो है और जो प्रत्येक के पास डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल का क्या है उसको जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट जो हमारा है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमृत प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं एक बार। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड क्या है ना अर्बन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अमृत योजना के बारे में हम बात करते हैं। देखिए अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो अमृत योजना है वो किसके साथ, स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो ज्वाइंटली एक तरीके से प्लान किया गया था, उसी के साथ क्या है ना इसको भी लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण जो अर्बन लिविंग जो कंडीशन जो है उसको क्या है ना ट्रांसफॉर्म कर सके और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रहने के लिए है उसको क्या कर सके, अपग्रेड कर सके। ये जो अमृत जो स्कीम है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि 500 शहरों को, याद रखिएगा कि जो 500 शहरों को इफिशियंट अर्बन लिविंग स्पेस में क्या है ना कन्वर्ट करना, यानी 500 शहरों को एक अच्छा अर्बन स्टेट में क्या करना, उसको कन्वर्ट करना। अगर हम बात करते हैं जो कैबिनेट जो मिनिस्टर है 55,000 करोड़ का क्या है ना ये इंसेंटिव देती है, कैबिनेट जो अप्रूव किया 55,000 करोड़ क्या है इस मिशन के लिए 5 साल के लिए क्या है ना देती है। अगर हम बात करते हैं कि दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये जो है वो सेंट्रली क्या है ना स्पॉन्सर्ड किया जाता है, जिसमें 80% जो बजटरी सपोर्ट जो होता है ना उसमें सेंटर का होता है 80% बजटरी सपोर्ट। यहाँ पे हम बोलते हैं कि मिशन ऑफ क्या ना अमृत, इसका मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टैप विद एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन। कहने का मतलब है कि इंश्योर मतलब आप कीजिए कि जो भी हाउस होल्ड है समझिए उसको क्या है एक तरीके से टैप, एक्सेस टू अ टैप, जो भी एक तरीके से नल वल है, तो जो एश्योर्ड सप्लाई ऑफ क्या वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन, उनको क्या है ना एश्योर्ड होना चाहिए, उनके पास जो वाटर का सप्लाई जो है इस योजना के तहत उनको मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या है ना इंक्रीज द एम्यूनिटी वैल्यू ऑफ सिटी बाय डेवलपिंग जनरल एज वेल एज मेंटेन ओपन स्पेस। कहने का मतलब है कि जो भी शहर है वहां पे ग्रीनरी को मेंटेन करना और जो भी सरफेस है वो क्या करना है, ओपन सरफेस क्या है, ओपन स्पेस क्या है आपको करना है, जिसके कारण क्या है सिटी का जो एम्यूनिटी वैल्यू है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिड्यूस पॉल्यूशन बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब है कि पॉल्यूशन को क्या है रिड्यूस करना, जिसके कारण क्या है ना पब्लिक सपोर्ट जो है वो तरीके से स्विच कर पा सके। और कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटी फॉर नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, जैसे वॉकिंग एंड साइकिल जो हुआ उसको क्या है ना एक तरीके से कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटी क्या है ना प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य था, ये जो है आपको 2022 में क्या है ना इसको एक तरीके से ऑल बाई क्या है ना 2022 तक ये मिशन है। अब इसमें बात करते हैं कि जो हाउसिंग फॉर ऑल मतलब सभी के लिए घर, ये जो 2022 जो है इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को बनाया गया। याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है लॉन्च कब हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में क्या है इसको लॉन्च किया जाएगा।
लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइड हाउसिंग। हाँ, कहने का मतलब है यहाँ पे सुनिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और 2022 तक सभी लोगों को, अर्बन जो भी पीपल है उनको क्या है ना घर रहने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रोग्राम जो है हैज फॉलोइंग कंपोनेंट, इस प्रोग्राम का बहुत सारे क्या है ना कंपोनेंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला बोल रहा है कि स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम डेवलपर्स विद पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर यूजिंग लैंड एज ए रिसोर्स। कहने का मतलब है कि जो भी स्लम में जो भी एक तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनको क्या है, जो भी अच्छा एक घर बनाना, यानी गवर्नमेंट क्या है ना उसको एक अच्छा घर बना के देगी, और जो भी मतलब जो भी प्राइवेट जो डेवलपर जो है उनको बोला जाएगा कि जो भी स्लम में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए स्पेशल घर क्या है ना बनाइए। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन, यानी कहने का मतलब जो वीकर सेक्शन जो एक तरीके से वित्तीय सहायता मतलब वित्तीय सेक्शन से कमजोर है उनको क्या है ना अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है ना प्रोवाइड करना। अगर बात करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ जो पार्टनरशिप से क्या हुआ उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना। सब्सिडी फॉर बेनिफिशियल लेड इंडिविजुअल हाउस का कहने का मतलब जो भी हाउस कंस्ट्रक्शन को सब्सिडी चाहिए उनको क्या है सब्सिडी प्रोवाइड करना। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको हम बोलते हैं HRID, फ्राइडे नहीं है हराइडे है। तो यहाँ से देखिए हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना ये क्या है। ये HRIDA जो स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट। कहने का मतलब है विरासत में जो इंडिया में मिली है उस चीज को क्या करना, मेंटेन करना, उस चीज को क्या ना रखना, जिससे कि टूरिस्ट क्या है ना ज्यादा से ज्यादा आ सके और जिससे कि आपके शहर आपके स्टेट में क्या है पैसा ज्यादा से ज्यादा आ सके, जिसके कारण आपका स्टेट क्या है ना डेवलप कर सके। तो HRIDA स्कीम जो है एक तरीके से लॉन्च हुआ जाता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है हेरिटेज साइट के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, प्रिजर्व, यानी कहने का मतलब प्रिजर्व रखना, यानी बहुत दिनों तक इसको रखना, रिविटलाइज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ हेरिटेज साइट इन इंडिया, जो भी इंडिया में हेरिटेज साइट है उसको बहुत दिन तक क्या है ना प्रिजर्व करके रखना और उसे रिविटलाइज करना। फर्स्ट टाइम क्या है ना फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम, फर्स्ट फेज जो प्रोग्राम के लिए जो था उसमें 500 करोड़ क्या है अलॉट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखिएगा 500 करोड़ फर्स्ट जो प्रोग्राम उसमें 500 करोड़ अलॉट किया गया था। जो 12 सिटी का बात कर रहे हैं 12 सिटी, जिसमें कौन कौन था, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, ये सब जो था 12 सिटी में क्या है ये सब हमारा शामिल था। तो हेरिटेज डेवलपमेंट जो ऑगमेंटेशन योजना है उसमें जो भी विरासत में चीजें मिली है उसको अच्छे से रखना है और उस पर जो भी टैक्स है वो गवर्नमेंट को क्या है पे करना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। कहने का मतलब जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन क्या है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू आपको नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जो है लॉन्च किया गया था कब, 2005 में। एक तरीके से अर्बन डेवलपमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है जो 2005 में क्या इसको लॉन्च किया गया। ये जो प्रोग्राम जो है इसके दो कंपोनेंट है, पहला है बेसिक सर्विस और दूसरा है क्या है ना बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर, जो अर्बन पुअर के लिए बेसिक सर्विस, और इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये आपको दूसरा है। ये जो प्रोग्राम है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो डेवलपमेंट है उसको इंटीग्रेट करना, जो भी स्लम का जो डेवलपमेंट है उसको इंटीग्रेट करना, एक साथ मतलब उसको रखना और उसको बेटर क्या है ना शेल्टर प्रोवाइड करना, बेसिक सर्विसेज हो गया, और भी जो रिलेटेड जो सिविक एमिनिटीज है उसको क्या है स्लम में जो लोग रह रहे हैं उसको ये सब चीज क्या प्रोवाइड करना। अगर हम बात करते हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नेक्स्ट प्रोग्राम, तो जो सेवरल जो इनिशिएटिव, बहुत सारे जो इनिशिएटिव जो है ना वे ये जो टेकन इसलिए लिया गया है जिसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है उसको इंक्रीज किया जा सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या कर सके इंक्रीज किया जा सके, इंक्लूडिंग द बस रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, जिसमें क्या है बस BRTS बस रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम इंक्लूड है, जो कि अप्रूव करती है कितना 11 सिटी के लिए क्या ना अप्रूव करती है जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत जो भी है प्रोग्राम उसके तहत 11 सिटी को क्या है अप्रूव करती है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो इक्विप्ड है किससे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ क्या ना इसको मर्ज किया गया है, इक्विप्ड किया गया है, और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के साथ भी इसको इक्विप्ड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन, ये तो आप लोग जानते ही होंगे SBM स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जो मेजर एसोसिएट अर्बन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इज मेकिंग इंडियाज अर्बन सेंटर क्लीन। कहने का मतलब है कि जो बहुत सारे जो इंडिया के जो एक तरीके से पार्ट है उसका मेन उद्देश्य कि हर जगह को क्या कर दे हम क्लीन कर दे।
तो इस प्रोसेस के लिए SBM टारगेट टू अचीव 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कहने का मतलब है कि जो SBM जो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 100% क्या ना साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्या है वो अचीव किया है। कहाँ पे? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि 4041 स्टेचुअरी टाउन जो है या सिटी जो है 2019 के जनगणना के 1919 के जो हम कंट्री के द्वारा 2019 के द्वारा जो कंट्री जो है उसमें 4041 स्टेचुअरी टाउन और सिटी को क्या है ना इंक्लूड किया गया है। यहाँ बात करते हैं कि बिसाइड द एबव इनिशिएटिव, जो बहुत जो एबव इनिशिएटिव उसके अलावे भी देखते हैं कि जो सेवरल एसोसिएटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे इंडस्ट्रियल कलर कॉरिडोर हो गया, NHDP हो गया, नेशनल हाईवे वाला हो गया, उसके बाद क्या जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन हो गया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो गया, ये सब जो है इसके अलावा क्या है ये सब भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका एम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है ना ऐड करना, डेवलप करना, जिसके कारण जो भी अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या है ना डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे हो सके। तो दोस्तों अभी हम जो बता रहे हैं वो पूरा के पूरा क्या है, मैं जो यूनिट जो है वो पूरा का पूरा आपको खत्म कर दिया हूँ। आप एक बार पढ़िएगा, इसको समझिएगा, और जो भी डेटा था मैं इसमें क्या है डाला हूँ। बाकी हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर से BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आएगा। तब तक आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।